हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अलका रेसिपी बुक में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घेवर बनाने की रेसिपी। हाँ जी, तो आज हम आपको बहुत ही सरल बताएंगे जिससे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कितना बढ़िया, कितना सुंदर घेवर बनाया है। इसी तरीके से घेवर बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ले लेंगे मैदा। हम मैदा को जो है बेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 520 ग्राम मैदा है, 100 ग्राम मैदा है और 20 ग्राम जो है इस बाउल का वेट है। तो चलिए अब लेंगे मिक्सी ग्राइंडर। हाँ जी, आज जो हम जो घेवर बनाएंगे वो इस मिक्सी ग्राइंडर में अपने बैटर को तैयार करेंगे। और इसमें जो बैटर है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया है आधा कप घी, और घी को आप देख रही हैं मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल लिया है। इसमें कुछ डालूंगी मैं 3-4 आइस क्यूब के, यानी कि बर्फ के टुकड़े डाल लेंगे। और मिक्सी को चलाएंगे। तो देखिए, मिक्सी ग्राइंडर को हमने चला दिया है। तो देखिए, ये जो हमारा घी है, तो आप देख रहे हैं ये घी बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें घी चाहिए। हमारे जो इसमें बर्फ़ के टुकड़े हैं जो बड़े बड़े, उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। और निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध। दूध को पहले आधा डालेंगे और मिक्सी ग्राइंडर को चला देंगे। देखिए, आप देख रहे हैं दूध और जो हमारा घी था वो एकदम मिक्स हो गया है। और ऐसा लग रहा है जैसे हमें मक्खन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है जो बाकी का दूध है। भी हम इसी ग्राइंडर में डाल देंगे और फिर से एक बार मिक्सी को ऑन कर देते हैं। तो लीजिए, अब यहाँ पर हमारा जो दूध वाला मिक्सचर है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो एक बार चला देंगे और अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो लीजिए, यहाँ पर हम मैदा थोड़ा करके डालेंगे। तो 2 बार में हम मैदा को डाल देंगे। तो यहाँ पर आधी मैदा को मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और एक बार फिर अपनी मिक्सी को ऑन कर देंगे। तो लीजिए, को खोल देंगे और जो बाकी की मैदा है उसे भी हम इसी में डाल देंगे। मैदा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो चलिए, यहाँ पर पानी डाल देते हैं। इसमें करीब 3 गिलास पानी डाला है। तो चलिए धीरे धीरे करके पानी को डाल देंगे और एक बार फिर मिक्सी ग्राइंडर को चला देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और फिर से मिक्सी को चला देंगे। इसी प्रोसेस के साथ हमें जो है इसका बैटर तैयार करना है। अगर हम हाथ से करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लीजिए, हमारा जो घोल है वो बिल्कुल बनकर तैयार है यहाँ पर। तो अब हम इसे आपको दिखाएंगे। तो देखिए, देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स या गांठ कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। तो चलिए, अब इस बैटर को अपने को एक बाउल में पलट लेंगे। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमारा जो ये घेवर का बैटर है वो कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इस बाउल में मैं डालूंगी, तो आप देखना इस बैटर को। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हमारा बैटर जो है जब मैं डाल रही हूँ तो गिर रहा है। तो लीजिए, अभी ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस निचोड़कर इसमें डाल रही हूँ। तो ये नींबू का रस जो है आप डालना बिल्कुल भी ना भूलें, ये डालना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक बार इसे मिला देते हैं। और अब इसके बाद लेंगे हम 2 चम्मच बेसन।
तो बेसन को लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे एक चम्मच से चला देंगे और चलाने के बाद इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा जो बेसन का बैटर है वो तैयार है। तो अब इसे हम इसी में डाल देंगे और इससे जो है हमारे जो घेवर के छते हैं वो बहुत ही करारे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो लीजिए, अब हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो लीजिए, अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है बनकर। अब इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे ढक देंगे और जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होगी तब तक इस बैटर को हम साइड से रख देते हैं। तो चलिए अब चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और चलिए गैस को ऑन कर देंगे। और गैस को ऑन करने के बाद अपने इस ऑयल को गर्म होने देंगे। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर एक इस तरह का मोल्ड, जो किसी भी हलवाई से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस मोल्ड में जो है ये एक साइड से चौड़ा है और एक साइड से थोड़ा पतला है। तो जिस साइड से पतला है उसी साइड से हम इस कढ़ाई में रख देंगे। जिस साइड से पतला था उसी साइड से हमने कढ़ाई में इसे रख दिया है और जो चौड़ी साइड है वो ऊपर की साइड रखी है, जिससे जब हम घेवर के छत्ते निकालेंगे तो हमें ऊपर निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और अब हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है काफ़ी। तो चलिए अब इसमें धीरे धीरे करके बैटर डालेंगे। तो जो मोल्ड है उसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच, इसमें छोटी वाली जो चम्मच होती है उससे, यहाँ पे मैं बड़ी से डाल रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें डालना है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ हमें धीरे 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 करके इस बैटर को डालते रहना है और एक लकड़ी या चम्मच की सहायता से इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और बिल्कुल इसके बीच सेंटर में हम इस घोल को इसी तरीके से डालते रहेंगे। तो ध्यान रहे एक साथ हमें बैटर बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो घेवर है बिल्कुल एकदम कच्चा बनेगा। और लीजिए, अब हमारा घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये अच्छे से पक भी चुका है। तो चलिए अब एक लकड़ी की सहायता से इसे धीरे से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे जिसके ऊपर मैंने स्टैंड रख लिया है। इसमें जो भी ऑयल होगा वो नीचे निकल आएगा। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा छता बना है। तो इसी तरीके से हमें दूसरा भी बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ तैयार करना है। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे और बैटर डालने के बाद हमारा जो घेवर है वो अच्छे से पक जाएगा। और आप देख रहे हैं, लीजिए हमारा दूसरा जो घेवर का छता है वो भी बन चुका है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें एक लकड़ी फंसाकर हम इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, अगर ये थोड़ा सा चिपक जाए तो आप इसे थोड़ा सा साइडों में थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये बहुत ही आसानी से कढ़ाई से बाहर निकल आएगा। तो लीजिए, हमारा दूसरा छता भी यहाँ बनकर तैयार है। तो इसे भी हम उसी स्टैंड पर रख देंगे और बाकी के छते भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, छते हमारे बन चुके हैं। तो अब हम तैयार करेंगे यहाँ पर चाशनी, क्योंकि हमें घेवर बनाने के लिए चाशनी की ज़रूरत है। चाशनी बिना तो घेवर बिल्कुल ही अधूरा है। तो चलिए चाशनी बनाएंगे। तो 1 कप चीनी ली है, आधा कप पानी लिया है और 1 चम्मच की सहायता से चलाते रहेंगे। तो लीजिए, इसमें एक उबाल आ गया है। चाशनी को जो है हम अच्छे से पकने देंगे। तो बिल्कुल तार में जैसे चिपकन आ जाए थोड़ी सी, या फिर हल्का सा एक तार आ जाए, बिल्कुल उसी तरह की हमें चाशनी तैयार करनी है। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ केसर के दाने। इससे हमारी जो चाशनी का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। और एक बार इसे मिला देंगे।
तो लीजिए अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। देख रहे हैं हमारी चाशनी जो है काफ़ी गाढ़ी हो गई है। चलिए 1 मिनट और पका लेते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी आधा नींबू का रस। इससे क्या होगा, जो हमारी चाशनी है वो जमेगी नहीं, और जब हम अपने घेवर के छतों पर डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से उनमें अंदर तक चली जाएगी। तो लीजिए यहाँ पर हमारी चाशनी पक चुकी है और आप देख रहे हैं इस तरीके से मैं नीचे गिरा रही हूँ, तो जो लास्ट ड्रॉप है वो बहुत देर में गिर रही है। तो लीजिए अब चाशनी बन गई है, तो गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे एक ढक्कन से ढक देंगे ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि हमें गरम गरम ही उस पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे घेवर के छत्ते जो हैं बन चुके हैं। तो अब इनके ऊपर हम डालेंगे चाशनी। तो देखिए ये घेवर के छत्ते जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और इनकी शेप भी बहुत ही अच्छी आई है। तो इस तरीके से मैंने दूसरी प्लेट लिया, उसके ऊपर एक स्टैंड रख लिया है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी उस चाशनी को जो है हम गरम गरम ही इस छत्ते के ऊपर डालेंगे। और बिल्कुल उसी तरह से हम इसके ऊपर एक और छत्ता रखेंगे, चाशनी को इसके ऊपर भी डालेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए हम सारे छतों को जो है चाशनी में पाग लेंगे। और अब बारी आती है हमारे इसमें मावा लगाने की। तो यहाँ पर मैंने घर पर ही मावा बनाया है और वो थोड़ा सा पतला रखा है। इसे आप पतला ही रखें, क्योंकि जितना पतला होगा उतने अच्छी तरह से ये अंदर जाएगा इसके और खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। और फिर ऊपर से मैंने इसे बादाम इसमें डाले हैं, पिस्ते, और एक में मैंने डाली है यहाँ पर टूटी फ्रूटी। तो लीजिए इस तरीके से हमारे घेवर के छत्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।